वृंदावन श्री राधारमण जी के प्राकट्य का अनोखा रहस्य। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे श्री जी प्रेम रस चैनल में। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप सब तो जानते ही होंगे, वृंदावन की कितनी दिव्य महिमा है। आज हम उन्हीं में से आपको श्री राधारमण जी के प्राकट्य का अनोखा रहस्य बताएंगे। तो आइए जानते हैं। ठाकुर श्री राधारमण जी का अर्थ है भक्तों की इच्छा पूरी करने में कल्पवृक्ष के समान हैं ठाकुर श्री राधा रमण जी। ब्रह्मा भले ही निर्गुण हो पर उपासना के लिए वह सगुण होकर आकार विशेष ग्रहण करता है। भक्तिरूपी आराधना भगवान को प्रत्यक्ष कर देती है। जिस प्रकार प्रहलाद जी के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए, नामदेव जी के लिए ब्रह्म राक्षस में से प्रकट हो गए थे, वैसे ही श्री गोपाल भट्ट की इच्छा पूर्ति के लिए श्री राधारमण जी की सुंदर मूर्ति शालिग्राम से प्रकट हो गई। इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भक्ति का प्रताप ही ऐसा है। वृंदावन में संतों द्वारा स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों में 7 ऐसे प्रमुख विग्रह हैं जो स्वयं प्रकट हैं। श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री जुगल किशोर जी, श्री राधारमण जी, श्री राधा बल्लभ जी और श्री बांके बिहारी जी। भक्ति का एक नाम है श्री कृष्णाकर्षिणी, अर्थात भक्ति श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। भगवान का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेमवश वह कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी सहज उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन में विराजित ठाकुर श्री राधारमण जी के प्राकट्य के पीछे जो कथा है, वह इस तथ्य को सत्य सिद्ध कर देती है। श्री गोपाल भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े कृपापात्र थे। उन्हें गंडकी नदी में स्नान करते समय एक श्री दामोदर लक्षण युक्त विलक्षण शालिग्राम मिला था, जिसे वे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास उस विग्रह को प्रतिष्ठित कर नित्य बड़े प्रेम से उसकी सेवा करते थे। गोपाल भट्ट जी जब भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री मदन मोहन जी और मधु पंडित को अपने अपने ठाकुर को लाड लड़ाते देखते तो उनके मन में एक कसक उठती कि काश मैं भी अपने शालिग्राम जी को लाड लड़ा पाता, उनका सुंदर श्रृंगार करता, नूतन वस्त्र धारण करवाता, शयन कराता। मेरे प्रभु के न तो हाथ हैं, न ही श्रीचरण है, न ही ग्रीवा है, न ही कटिप्रदेश है। ये तो एकदम गोलमटोल हैं। गोलमटोल का क्या श्रृंगार करूं? रोज पीला चंदन पोत देता हूं तो कढ़ी कौड़े की तरह दिखाई पड़ते हैं। मेरे तो समझ ही नहीं आता, इनको शयन कैसे कराऊं, किधर सिर करूं, किधर पैर करूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इनका मुख किधर है, जहां से ये खाते हैं, किधर से देखते हैं। श्री गोपाल भट्ट जी निराश हो गए। एक दिन एक सेठ वृंदावन आया। वह वृंदावन के सभी मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों के लिए वस्त्र और आभूषण दे रहा था। जब वह श्री गोपाल भट्ट के ठाकुर जी के लिए वस्त्राभूषण देने लगा तो गोपाल भट्ट जी दुखी होकर कहने लगे, यदि मेरे प्रभु साकार विग्रह रूप में होते तो मैं भी इनको सुंदर वस्त्र धारण कराता, मुख पर चंदन से सुंदर चित्ररचना करता। सेठ द्वारा ठाकुर जी के लिए दी जाने वाले वस्त्राभूषणों को लेने से इनकार करता हूं तो हो सकता है कि सेठ जी गुस्सा हो जाएं, उनको दुख पहुंचेगा, और यदि ले लूं तो ठाकुर जी को धारण कैसे कराऊंगा। भक्त के दुख को देखकर शालिग्राम शिला से रात्रि में भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हो गए, उनका अर्चावतार हो गया। प्रात काल जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी की दृष्टि शालिग्राम जी पर गई तो देखते हैं कि नील कमल और नीलमणि के समान श्री राधारमण जी प्रेममयी चितवन के साथ हाथ में वंशी लिए हुए त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं और गोपाल भट्ट की ओर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, अब तो मुझे वस्त्र आभूषण धारण करा, मेरा सुंदर श्रृंगार कर। भट्ट जी ने श्री विग्रह को तरह तरह के वस्त्र और अलंकारों से सजाकर झूले में झुलाया और उनका नामकरण हुआ श्री राधारमण देव।
श्री राधारमण जी का यह 12 अंगुल का श्री विग्रह पीछे से शालिग्राम जैसा ही है। उनका मुखकमल श्री गोविंद देव जी का है, कटी भाग श्री गोपीनाथ जी का है और चरण भाग श्री मदन मोहन जी का है। इसी कारण श्री राधारमण जी त्रिभंग कहलाते हैं, अर्थात श्री राधारमण जी के स्वरूप में 3 ठाकुरों का एक साथ दर्शन होता है। भट्ट जी ने जब ठाकुर के इस रूप का वर्णन अन्य गोस्वामियों से किया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ठाकुर राधारमण जी के साथ श्री राधा जी का विग्रह नहीं है, परंतु उनके भाग में सिंहासन पर गोमती चक्र की पूजा होती है। ठाकुर श्री राधारमण जी का प्राकट्य संवत 1599 को वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। भट्ट जी ने पूरे विधि विधान के साथ ठाकुर जी का नाम रखा श्री राधारमण। तब से इस दिन ठाकुर जी का प्राकट्य महोत्सव बड़े हर्ष व उल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्री राधारमण जी का मंदिर माधव गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। ठाकुर श्री राधारमण जी की स्थापना के बाद उनकी सेवा पूजा के लिए जल एवं अग्नि की आवश्यकता पड़ने पर अरणी से गोपाल भट्ट द्वारा मंत्रों के मध्य अग्नि प्रविष्ट की गई थी। मंदिर के रसोई घर में पिछले लगभग 480 साल से वह अखंड अग्नि जल रही है। दीपक से लेकर भोग प्रसाद बनाने के लिए यही अग्नि प्रयोग में लाई जाती है। श्री राधारमण जी का कुलिया प्रसाद भी अद्भुत है। छोटी छोटी मिट्टी की कुलियों में भरी हुई गाढ़ी रबड़ी का प्रसाद जो एक बार ग्रहण कर लेता है उसका स्वाद वह आजन्म नहीं भूलता है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।